हेलो स्टूडेंट, नेट विद शिल्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल पेपर के फर्स्ट यूनिट यानी कि शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि टीचिंग क्या होती है, शिक्षण क्या होता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों को प्रदान करता है या अपने जो नॉलेज, स्किल्स या जो उनको अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको वह लोगों के साथ बांटता है या मानवीय मूल्यों का विकास करता है। इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं, बहुत से कारक शामिल होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लर्नर क्या होता है, इसके माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करके लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। टीचिंग में क्या होता है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, एग्जाम है और टीचिंग है। जब हम टीचर बन जाते हैं या एक अध्यापक के रूप में काम करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर भी जेआरएफ जैसे या नेट क्लियर करके या सेट क्लियर करके बनते हैं, तब हम थ्योरी के विषय में, थ्योरी के बारे में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रायोगिक सब्जेक्ट जो रहते हैं, परीक्षा, एग्जाम वगैरह लेना एक टीचर के ये कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं। और टीचिंग, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एग्जाम और टीचिंग, ये उसके क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ये टीचर बनने के बाद वह ये सब चीज़ें करता है। तो इसमें बहुत से कारक जो शामिल होते हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, शिक्षण अभिक्षमता के नेचर्स के बारे में हम जान लेते हैं, इसकी क्या प्रकृति होती है। तो शिक्षण कला एवं विज्ञान है, आर्ट्स और मैनेजमेंट ये दोनों है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे किसको कह सकते हैं, यह स्टूडेंट का भी विकास करती है, सीखने वाले का भी विकास करती है, एक सिखाने वाले का भी विकास करती है, और उसके साथ साथ यह जो सिस्टम है, ये आगे जो इसका सिस्टम आगे चलता है तो उसका तीनों तरफ से इसका त्रिध्रुवीय इसका विकास चलता रहता है। इसमें त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। कुछ चीज़ें हम स्टूडेंट से सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम स्टूडेंट को सिखाते हैं। तो शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण। शिक्षण में क्या होता है कि एक उद्देश्य लेकर, एक ऑब्जेक्टिव लेकर आगे बढ़ा जाता है। अगर सपोज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या सपोज हम होम साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पढ़ किस लिए रहे हैं, नेट क्लियर करने के लिए, सेट क्लियर करने के लिए या जेआरएफ क्लियर करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हमारा लक्ष्य है, या नेट क्लियर करना हमारा लक्ष्य है, या सेट क्लियर करना हमारा लक्ष्य है। तो शिक्षण से क्या होगा, एक उद्देश्य हमारा पूरा होता है, या एक स्टूडेंट का जो उद्देश्य है वह शिक्षण के थ्रू, शिक्षण के माध्यम से पूरा होता है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया कैसे, इससे इंटरपर्सनल, इंटरनल और देखा जाए तो इसमें अपना विकास सबसे पहले होता है। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो उसके साथ साथ कुछ मैं भी सीख रही हूँ, तो यह अंतः विकास, अंतः प्रक्रिया या इंटरनल डेवलपमेंट भी बोले या इंटरनल प्रोसेस बोले, तो इस शिक्षण के माध्यम के थ्रू पूरी हो रही है। तो शिक्षण क्या है, एक अंतः प्रक्रिया भी है। शिक्षण एक उपचारात्मक, विकासात्मक और भाषाई प्रक्रिया भी है। उपचारात्मक कैसे कहेंगे हम इसको, सपोज अगर हमने डॉक्टर की डिग्री ली या एमबीबीएस हमने किया या एमडी किया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उपचार देंगे, दूसरों को ट्रीटमेंट, दूसरों का इलाज करेंगे। तो उससे क्या होगा, या हम कुछ सीखे तो हम उससे दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों की समस्याओं का उपचार कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक कैसे कह सकते हैं कि इसका कंटिन्यूस, इसका डेवलपमेंट होता रहता है। शिक्षण कभी कंप्लीट नहीं होता। आप आज कोई ये बोल रहा है तो कोई दूसरा सामने वाला कुछ और बोल रहा है, कुछ और तीसरा कुछ और बोल रहा है, मतलब इसमें रिसर्च हमेशा चलता रहता है, शोध हमेशा चलता रहता है। तो इसका विकास हमेशा होता रहता है। इससे और क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो हम सीख रहे हैं, तो उससे हमारा भी इसमें विकास हो रहा है। तो यह विकासात्मक भी है। और भाषाई प्रक्रिया मतलब इसमें कई तरह की भाषाएं भी उपयोग में लाई जाती हैं।
जैसे कई तरह की सभी लोग अपनी अपनी भाषा में सीखने का काम करते हैं या सिखाते हैं। तो इसमें यह भाषाई प्रक्रिया भी है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया, विकासात्मक और भाषाई प्रक्रिया भी है। कला और विज्ञान। कला कैसे है शिक्षण? जैसे आर्ट्स के आप लोग स्टूडेंट हैं या होम साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कला, अगर आप जैसे कुछ अपने स्किल्स को, अपने कुछ क्रिएटिव चीज़ों को बनाकर अगर आप जैसे सेल कर रहे हैं, तो वो एक किसका रूप हुआ? कला का रूप हुआ। वो भी आपका एक नॉलेज है, स्किल्स है। और विज्ञान कैसे है? विज्ञान ऐसे है कि हम जब कोई भी चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, तो उसके पीछे तर्क को देखते हैं कि ये कैसे हुआ, इसमें क्या रीजन था, इसका क्या कॉज था, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें हम शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों बोल सकते हैं। तो शिक्षण का अगर हम नेचर देखें तो कला भी है, कला विज्ञान भी है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और यह अंतः प्रक्रिया है, उपचारात्मक, विकासात्मक और भाषाई प्रक्रिया है। तो ये थे हमारे नेचर टीचिंग के। Audio Jungle।